हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। लेकिन अभी मैं आपके सामने आया हूं हिस्ट्री की बात करने नहीं, बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करने के लिए। जी हाँ, आज यानी 5 मई को ऑलरेडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। आइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में अगले 5 से 7 मिनट के भीतर। तो इनका जो प्रेस रिलीज आया है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रेस रिलीज के ऊपर चलते हैं। प्रेस रिलीज मैंने यहाँ पे आपके लिए खोल के रखा है। ये रहा आपका प्रेस रिलीज 2026 का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। ठीक है, अब इस प्रेस रिलीज में क्या सारी चीजें बोली हैं। सबसे पहले ये बोला है कि भाई देखो, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, इसको पिगैट बोलते हैं, AU पिगैट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिगैट, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट। ये जो सेशन है अब ये शुरू हो चुका है। 2026-2027 के एडमिशन्स जो हैं 5 मई यानी ट्यूसडे यानी मंगलवार, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से इसकी शुरुआत हो चुकी है। राइट, ये एडमिशन्स आपको AU प्रवेश 2026.cbtexam.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके आपको भरना होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो अभी पूरी तरीके से ये वेबसाइट जो है काम नहीं कर रही है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो अभी तक एरर दिखा रहा है अभी इस समय तक, लेकिन आगे चल के ये हो जाएगा क्लियर। ठीक है बच्चों, इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। 25/5/2026 यानी मंडे तक का आपको समय दे दिया गया है। कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो लगभग 20 से 21 दिन आपको दिए गए हैं, यानी 3 हफ्तों का टाइम यहाँ पे दे दिया गया है आपको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर प्रवेश पाना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इसकी एंट्रेंस के लिए, और इसका टाइम 5 मई आज से लेके 25 मई तक है। तो लगभग 20-21 दिन का जो पूरा का पूरा समय आपको आपके पास है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ पे हिस्ट्री के दो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये दोनों के दोनों कन्वेंशनल पिगैट कोर्सेज में आते हैं और इसी वजह से इनको पिगैट 1 में शामिल किया जाता है। ज़्यादातर जो कोर सब्जेक्ट के बच्चे इसको देख रहे होंगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आप सारों के ही कोर्सेज पिगैट 1 में आते हैं, ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चाहे आपको संस्कृति मैम पढ़ा रही हो, कृति मैम पढ़ा रही हो, प्रिंस सर पढ़ा रहे हो, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, हम सारों के कोर्सेज ज़्यादातर पिगैट 1 में ही आने वाले हैं। ठीक है, इनको कन्वेंशनल PG कोर्सेज बोला जाता है। MA हिस्ट्री यानी MA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, MA इकोनॉमिक्स, MA इंग्लिश लिटरेचर, MA पॉलिटिकल साइंस, ये सारे कन्वेंशनल PG प्रोग्राम्स में आते हैं। ठीक है, पिगैट 1 का जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होने वाला है। आप चूज कर सकते हैं कि आपको ये एग्जाम किस प्रकार से देना है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। राइट, अगर हम बात करते हैं फीस की, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं तो आपको 1,000 रुपए की फीस भरनी है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपए है। ठीक है, आपको यहाँ पे 5th पॉइंट में ये बोला गया है कि आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी खुद देखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ठीक तरीके से पढ़ने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार यहाँ पे प्रेस रिलीज में बोला गया है, तो इसके ऊपर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। जिस किसी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, क्या आप उस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो, आपको खुद को ये देखना है। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ठीक तरीके से जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा यहाँ पे नीचे कमेंट करके, और मैं ज़रूर उसको भी कवर कर दूंगा आपके लिए। राइट, यू हैव टू ऑल्सो फिल इन द करेक्ट सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट ठीक तरीके से भरना है, उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करवाने दिए जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि एक बार फॉर्म भरने के बाद करेक्शन विंडो खुलेगी वगैरह, लेकिन ये सारे चौंचले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं चलने वाले। यहाँ पे एक बार जो आपने सब्जेक्ट भर दिया वो भर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स, 27% फॉर OBCs, 10% फॉर EWS, 5% फॉर persons with benchmark disabilities and 2% for sports candidate।
इस प्रकार से रिजर्वेशन यहाँ पे लगेगा। ये स्टैंडर्ड रिजर्वेशन फॉर्मूला होता है, लगभग हर यूनिवर्सिटी इसी को फॉलो करती है। अगर हम पिगैट के बारे में बात करते हैं तो पिगैट होगी आपकी 300 मार्क्स की, जहाँ पे 150 क्वेश्चंस होंगे। जाहिर सी बात है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ज़्यादातर एंट्रेंस में हम लोग नेगेटिव मार्किंग्स देखते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव मार्क्स की चिंता नहीं करनी है। सबको, जो कोई भी पिगैट 1 लिख रहा है, पिगैट 2 लिख रहा है, चाहे जो कुछ भी लिख रहा है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहली बात ये जो है आप दिमाग में अपनी गांठ मार के रखें कि सारे के सारे क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। क्यों? नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जाम जो होगी 2 अलग अलग भागों में ली जाएगी। दोनों भागों की एग्जाम इकट्ठा होगी, लेकिन एग्जाम में 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में आपका जो 50 क्वेश्चंस का एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा, इसमें अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी वगैरह वगैरह, और ये सभी के लिए कंपलसरी है। बाकी बचे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने अप्लाई किया है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, तीसरी बार ये कह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं आपको, ठीक है। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और बताई गई है कि भाई देखो, एलिजिबिलिटी में और एडमिशन क्राइटेरिया में थोड़े बहुत माइनर चेंजेस यहाँ वहाँ अब की बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने करे हैं। तो ऐसे में आपको फिर से एक बार बताया जा रहा है कि भाई साहब इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ठीक तरीके से पढ़िएगा। और मैं यहाँ पे आपसे फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि अगर आपको चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो मैं डिटेल में कवर करूँ आपके लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रेस रिलीज, जो कि 4 तारीख को कल ही रिलीज हुआ है। और आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पिगैट 1 पिगैट 2 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। 25 तारीख तक है। 1000 और 500 रुपए की फीस है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग, 150 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चन जो हैं ग्रुप ए के रहेंगे, बाकी के बचे 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो बच्चों, तो इस प्रकार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है आपके लिए सीयूईटी पीजी का स्कोर अगर खराब है तो एक वरदान साबित हो सकता है, एक बहुत ही तगड़ा प्लान बी आपके लिए ये साबित हो सकता है, राइट। तो इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये है कि भाई देखो, अभी तो हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज देखा। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी कंटिन्यूसली मेरे से चाहिए होगी तो इस प्रकार के बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस मैं लेके आपके लिए ज़रूर आता रहता हूं। और इसके बारे में जानकारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल history-CUET-PG-PW इस पे देता रहता हूं। तो ज़रूर से इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो इसको सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके आपको history-CUET-PG-PW इतना ही सर्च करना है। आपको मेरी फोटो के साथ एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। विद दिस आई एम कमिंग टू एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योगेश लाहनकर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।